मार्वल की दुनिया में थंडर गॉड थॉर सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एसगार्ड का एक शक्तिशाली योद्धा है। लेकिन साल 2011 में आई पहली फिल्म थॉर के पीछे कई ऐसे राज छिपे हैं जो शायद ही आपको पता हो। तो चलिए जानते हैं थॉर फिल्म से जुड़े 20 दमदार और चौंकाने वाले फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, क्रिस हेम्सवर्थ से पहले थॉर का रोल मार्वल ने टॉम हिडलस्टन को ऑफर किया था। जी हाँ, वही टॉम जिन्होंने लॉकी का रोल निभाया है। उन्होंने थॉर के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन मार्वल को उनमें लॉकी का दिमाग और चालाकी ज्यादा नजर आई, इसीलिए टॉम को लॉकी के किरदार के लिए चुना। और फिर एक ऐसा समय आया जब टॉम ने लॉकी के किरदार को इतना जीवंत कर दिया कि दर्शक उसके फैन हो गए। फैक्ट नंबर 2, क्रिस हेम्सवर्थ का पहला ऑडिशन मार्वल को खास पसंद नहीं आया था, लेकिन जब उनके छोटे भाई लियाम ने ऑडिशन दिया तब क्रिस ने फिर से कोशिश की और इस बार उन्होंने ऐसा जलवा दिखाया कि मार्वल ने उन्हें सिलेक्ट कर दिया। फैक्ट नंबर 3, थॉर का आइकॉनिक हथौड़ा म्योल्नीर असल में कई वर्जन में बनाया गया था। एक तो प्लास्टिक का हल्का वर्जन था जो ज्यादातर सीन्स में इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ क्लोजअप शॉट्स के लिए असली स्टील से बना भारी हथौड़ा इस्तेमाल हुआ ताकि वो असली लगे। फैक्ट नंबर 4, लॉकी का किरदार शेक्सपियर से इंस्पायर्ड था। डायरेक्टर केनिथ खुद शेक्सपियरियन थिएटर से आते हैं। उन्होंने लॉकी को एक क्लासिक ट्रेजिक कैरेक्टर की तरह गढ़ा, जैसे जूलियस सीजर में ब्रूटस होता है, चालाक, इमोशनल और सत्ता के लिए जूझता हुआ। वैसे ही डायरेक्टर ने लॉकी को भी दिखाया। फैक्ट नंबर 5, एसगार्ड के सेट्स पूरी तरह सीजीआई नहीं थे। हमें लगता है कि एसगार्ड पूरा बीपीएक्स से बना होगा, लेकिन असल में फिल्म की टीम ने कुछ असली हिस्से बनाए थे, जैसे ओडिन का थ्रोन रूम और बायफ्रोस्ट का दरवाजा। सीजीआई के साथ प्रैक्टिकल सेट्स को मिलाकर शानदार विजुअल डेप्थ दी गई थी। फैक्ट नंबर 6, थॉर के आखिरी सीन में जब थॉर और जैन फोस्टर का इमोशनल किस होता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उस सीन में नटेलिया पोर्टमैन नहीं थी। असल में उस वक्त नटेलिया पोर्टमैन किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी और टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तब डायरेक्टर ने क्रिस हेम्सवर्थ की असली बीबी एल्सा को ये सीन शूट करने के लिए बुलाया। दोस्तों, क्रिस को ये किस सबसे नेचुरल लगा क्योंकि सामने उनकी रियल लाइफ वाइफ थी। फैक्ट नंबर 7, एंथोनी हॉपकिंस जो ओडिन का रोल प्ले करते हैं, इतने टैलेंटेड एक्टर हैं कि उन्होंने एक इमोशनल सीन जहां वो थॉर को पृथ्वी पर भेजते हैं सिर्फ एक ही टेक में कर दिया। डायरेक्टर और क्रू उस टेक से इतना प्रभावित हुए कि उसे ही फाइनल रख दिया गया। फैक्ट नंबर 8, पहले रिलीज हुए ट्रेलर में क्रिस हेम्सवर्थ की भूरी भौहें थी जो एसगार्डियन लुक से मेल नहीं खा रही थी। फैंस के रिएक्शन के बाद मेकअप टीम ने फिल्म में उनकी आईब्रोज को ब्लीच करके हल्का किया। फैक्ट नंबर 9, टोनी स्टार्क जहां टेक्नोलॉजी का चेहरा है, वहीं थॉर पहली एमसीयू फिल्म थी जिसमें नॉर्स माइथोलॉजी को साइंस फैंटेसी के साथ जोड़ा गया। आपको जैन फोस्टर का डायलॉग तो याद ही होगा ना, मैजिक इज जस्ट साइंस, वी डोंट अंडरस्टैंड इट। फैक्ट नंबर 10, कॉमिक में जैन फोस्टर पहले एक नर्स थी, लेकिन फिल्म में उन्हें एस्ट्रोफिजिस्ट दिखाया गया ताकि वह थॉर की दुनिया से कनेक्ट कर सकें और एक मजबूत महिला किरदार सामने आई। फैक्ट नंबर 11, थॉर वो पहली एमसीयू फिल्म थी जिसमें हॉकाई की कैमियो एंट्री हुई थी जब थॉर हथौड़ा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मजे की बात यह है कि उसका नाम पूरी फिल्म में कभी लिया ही नहीं गया। फैक्ट नंबर 12, न्यू मैक्सिको का टाउन सिर्फ फिल्म के लिए बनाया गया था। थॉर के अर्थ वाले सीन न्यू मैक्सिको के जिस शहर में दिखते हैं वो एक असली शहर नहीं है। फिल्म के पूरे का पूरा टाउन सेट डिजर्ट में बनाया गया ताकि वो रियल लगे। फैक्ट नंबर 13, फिल्म की कहानी थॉर के अहंकार से रिडेप्शन तक की यात्रा है। थॉर को सिर्फ अर्थ पर भेजा नहीं गया, उसे सीखने भेजा गया कि असली योद्धा वो है जो सेवा और प्रेम करता है, ना कि वो जो सिर्फ लड़ता है। ये पूरी फिल्म पर्सनल ग्रोथ पर आधारित थी। फैक्ट नंबर 14, जब ओडिन स्लीप में जाता है तो ये डायरेक्टली नॉर्स माइथोलॉजी का रेफरेंस है। असल कथाओं में भी ओडिन समय समय पर ऐसी नींद में जाता था जहां वो डिवाइन पावर रिचार्ज करता था। फैक्ट नंबर 15, बायफ्रोस्ट का रेनबो ब्रिज साइंटिफिक रूप में दिखाया गया। बायफ्रोस्ट को सिर्फ एक जादुई रास्ता नहीं बल्कि साइंस फिक्शन फील देने की कोशिश की गई, जैसे वार्म होल कॉन्सेप्ट, ताकि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के भविष्य की स्पेस ट्रेवल को साइंटिफिक बेस दे सके। फैक्ट नंबर 16, लॉकी का वीपन माइंड स्टोन से
से जुड़ा नहीं था। सन 2012 की एवेंजर्स में लॉकी का स्केप्टर माइंड स्टोन से पावर्ड दिखाया गया, लेकिन थॉर में ऐसा कोई संकेत नहीं था। मार्वल ने बाद में इसे रेडियो एक्टिवली जोड़ा ताकि इन्फिनिटी सागा बन सके। फैक्ट नंबर 16, थॉर के एंड क्रेडिट में पहली बार कॉस्मिक क्यूब यानी डेस्ट्रक्ट दिखाया गया, जो बाद में एवेंजर्स और इन्फिनिटी वॉर में एक सेंट्रल एलिमेंट बना। फैक्ट नंबर 18, आयरन मैन और हल्क साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स थे, लेकिन थॉर मार्वल का पहला ऐसा सुपर हीरो था जो लिटरली एक देवता था, एमसीयू के स्कोप को बड़ा करने वाला। फैक्ट नंबर 19, डायरेक्टर ने हर सीन में शेक्सपियरियन ड्रामा डाला। फिल्म में कैमरा एंगल्स, डायलॉग्स, रिश्तों में जो एंटिसिटी है वो कैनेथ के क्लासिकल थिएटर से इन्फ्लुएंस है। उन्होंने इसे गॉडली फील देने के लिए इंटेंशियल ड्रामेटिक बनाया। फैक्ट नंबर 20, क्रिस हेम्सवर्थ का आर्मर असली मेटल नहीं था, वो हल्का मटेरियल से बना था ताकि फाइट सीन करते वक्त उन्हें दिक्कत न हो, लेकिन देखने में वो इतना रियल लगता है कि ये असली है। दोस्तों, अगर आपको थॉर की ये अनजानी बातें पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए थॉर वर्सेस लॉकी आपके लिए कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ऐसे ही मार्वल फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मार्वल की दुनिया में हर रोज कोई नई कहानी जन्म लेती है।